नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है किडनी कैंसर। जो किडनी होती हैं उनमें जो कैंसर हो जाता है उसी को कहते हैं किडनी कैंसर, और इसको एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द किडनी भी कहते हैं और रीनल सेल कार्सिनोमा या आरसीसी भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर दिखाई गई है किडनी, इसी का कैंसर कहलाता है किडनी कैंसर। किडनी कैंसर इज द ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट इन द किडनी। क्या होती है, किडनी में सेल्स की ग्रोथ, ओवर ग्रोथ होने लग जाती है। द किडनीज आर टू वीन शेप्ड ऑर्गन। कैसे शेप होते हैं? वीन शेप ऑर्गन होते हैं। ईच अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट। जैसे कि हम मुट्ठी बनाए तो मुट्ठी के बराबर एक किडनी का साइज होता है। दे आर लोकेटेड बिहाइंड द एब्डोमिनल ऑर्गन। जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं, स्टमक कह सकते हैं हम या फिर इंटेस्टाइन, तो एब्डोमिनल ऑर्गन के पीछे की तरफ ये लोकेटेड होती हैं। विद वन किडनी ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन है उसके दोनों तरफ क्या होती है, किडनी होती है दो। मोस्ट सॉलिड किडनी ट्यूमर्स आर कैंसरस। ज्यादातर क्या होते हैं, जो सॉलिड किडनी ट्यूमर हैं वो क्या होंगे, कैंसरस होंगे। बट प्योरली फ्लूइड फिल्ड ट्यूमर, जिसको भी हम बोलते हैं सिस्ट, जनरली आर नॉट। यदि किडनी में सिस्ट हैं तो वो कैंसरस नहीं होते, जबकि सॉलिड किडनी ट्यूमर जो है वो क्या होते हैं, कैंसरस होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल किडनी कैंसर इज रीनल सेल कार्सिनोमा। ज्यादातर किडनी कैंसर क्या होते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा होते हैं। एंड अनदर काइंड ऑफ किडनी कैंसर होता है विल्म्स ट्यूमर। ये भी क्या है, एक तरह का किडनी ट्यूमर ही है, किडनी कैंसर ही है, लेकिन ये किसमें होता है, बच्चों में होता है। कैंसर इज मोस्ट ऑफन डिटेक्टेड बाय एक्सीडेंट। ज्यादातर कैंसर किस तरह से डिटेक्ट होते हैं, एक्सीडेंटली। जब इमेजिंग टेस्ट करा रहे होते हैं किसी और रीजन की वजह से तो कैंसर डिटेक्ट होते हैं ज्यादातर कंडीशन में। नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ किडनी कैंसर, कितने तरह के होते हैं। तो पहला नंबर है रीनल सेल कार्सिनोमा या आरसीसी। ये होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है और अडल्ट्स में ज्यादातर होता है ये। और 85% किडनी कैंसर जितने भी हैं उनका 85% क्या होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा होता है। रीनल सेल कार्सिनोमा यूजुअली डेवलप एज ए सिंगल ट्यूमर इन वन किडनी। एक ट्यूमर के रूप में ये एक किडनी में स्टार्ट होता है, बट इट कैन अफेक्ट बोथ किडनी, दोनों किडनी को प्रभावित कर सकता है। द कैंसर बिगिन इन द सेल दैट लाइन द ट्यूबुल। जो ट्यूबुल्स होती हैं इसकी, उनको लाइन करते हैं, उसमें ये होता है ज्यादातर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आरसीसी क्या है, क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा। क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा। दूसरा है ट्रांजिशनल सेल कैंसर। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा 6 से 7% होते हैं सभी किडनी कैंसर का। दिस कैंसर यूजुअली बिगिंस इन द एरिया वेयर द यूरेटर कनेक्ट्स टू द मेन पार्ट ऑफ किडनी। किडनी में जहां पर यूरेटर कनेक्ट होते हैं वहां पर ये होता है, और इस एरिया को क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। देन होते हैं रीनल सार्कोमा, जो कि लीस्ट कॉमन होते हैं, 1% होते हैं किडनी कैंसर केसेस के। और ये कहाँ पर शुरू होते हैं, इट बिगिंस इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द किडनी, और यदि ट्रीट नहीं किए जाएं तो ये नियर बाई जो ऑर्गन्स हैं और बोन्स में फैल जाते हैं। विल्म्स ट्यूमर 4th टाइप है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी कैंसर है, किसमें, बच्चों में। यदि बच्चों में किडनी कैंसर की बात करें तो मोस्ट कॉमन है विल्म्स ट्यूमर, और एक अकाउंट फॉर अबाउट 5% ऑफ किडनी कैंसर का ये क्या होता है, 5%। देन आते हैं स्टेजेस ऑफ कैंसर। तो स्टेज 1 क्या होती है, ट्यूमर इसमें 7 सेंटीमीटर का होता है अक्रॉस, और स्मॉलर या तो 7 सेंटीमीटर या उससे छोटा होता है। एंड ओनली इन किडनी में होता है। इट हैजंट स्प्रेड टू लिम्फ नोड और अदर टिश्यू में, जो आसपास के लिम्फ नोड है और अदर टिश्यू में नहीं फैलता है। स्टेज 2 में क्या होता है, लार्जर देन 7 सेंटीमीटर होता है, स्टिल ओनली इन किडनी, लेकिन किडनी में रहता है और फैलता नहीं है लिम्फ नोड और टिश्यूज में। जबकि स्टेज 3 पे क्या होता है, द ट्यूमर हैज स्प्रेड टू मेजर जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि रीनल वेन, इंफीरियर वेना केवा, इन सब में ये फैल जाता है। इनटू द टिश्यू सराउंडिंग किडनी और नियर बाई लिम्फ नोड में भी ये चला जाता है। स्टेज 4 में क्या होता है, द ट्यूमर हैज स्प्रेड आउटसाइड ऑफ द किडनी
टू एड्रिनल ग्लैंड और टू डिस्टेंट लिम्फ नोड और अदर ऑर्गन, सब जगह पे ये फैल जाता है आउटसाइड ऑफ द किडनी। पीपल विद आरसीसी जो रीनल कार्सिनोमा है यूजुअली डायग्नोस बिटवीन 65 एंड 75 ईयर ओल्ड पर, मतलब कि ओल्ड एज पर ये डायग्नोस होता है ज्यादातर। अब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं किडनी कैंसर के, तो ओल्डर एज, ज्यादा एज होने पे, स्मोकिंग विद डबल द रिस्क, स्मोकिंग क्या कर देती है, रिस्क को दुगना कर देती है। इसके अलावा ओबेसिटी, हाइपरटेंशन होना, एक्सेस यूज करना फेनेसिटीन का। एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज इन पेशेंट ऑन डायलिसिस, डायलिसिस पे है तो उसने एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज है। एक्सपोजर हुआ है सर्टेन रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट से, एस्बेस्टोस से, कैडमियम से एंड लेदर टैनिंग एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सम फेमिलियर सिंड्रोम्स पर्टिकुलरली बॉन हिपेल लिंडाउ डिजीज एंड ट्यूबरकुलस स्क्लेरोसिस, इनमें ये संभावना ज्यादा होती हैं और फैमिली हिस्ट्री यदि हो किडनी कैंसर की तो भी। देन आते हैं सिम्टम से लक्षण, इसमें ब्लड आता है यूरिन में, विच में भी अपीयर पिंक हो सकता है, रेड और कोला कलर हो सकता है, इसको बोलते हैं हम हीमेट्यूरिया। पेन इन द साइड और बैक दैट डजंट गो अवे, फ्लैंक पेन होता है इसमें, टायर्डनेस, थकान होती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, ए लंप और मास इन किडनी एरिया, जनरल सेंस ऑफ नॉट फीलिंग वेल, ऐसा लगता है कि सही महसूस नहीं होता, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का लॉस होना, वेट लॉस होना, लो ग्रेड फीवर, बोन में पेन, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया होना, हाई कैल्शियम होना। कॉजेस, इट इज नॉट क्लियर व्हाट कॉजेज मोस्ट किडनी कैंसर, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। किडनी कैंसर हैपन व्हेन सेल इन द किडनी डेवलप चेंजेस इन देयर डीएनए, डीएनए में जब चेंज होता है, इस सेल्स डीएनए होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द सेल व्हाट टू डू, तो डीएनए क्या करता है सेल के अंदर, ये बताता है कि सेल को क्या करना है। जो हेल्दी सेल होती है उसको डीएनए ये इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको ग्रो करना है और मल्टीप्लाई करना है सेट रेट पे, और इंस्ट्रक्शन देती है कि उसको सेल्स टू डाई एट ए सेट टाइम। जबकि कैंसर सेल में क्या होता है, डीएनए चेंजेस गिव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देता है, दैट चेंजेस टेल द कैंसर सेल टू मेक मोर सेल्स क्विकली, कि ज्यादा सेल बनाए और ज्यादा गति से बनाए, जल्दी जल्दी बनाए। कैंसर सेल कैन कीप लिविंग व्हेन हेल्दी सेल वुड डाई, जबकि कैंसर सेल क्या है, लाइव रहती हैं और हेल्दी सेल क्या हो जाती हैं, डाई, मर जाती हैं। दिस कॉजेज टू मैनी सेल, बहुत ज्यादा सेल हो जाती हैं और यही क्या बन जाता है फिर कैंसर। देन आता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जाम और हिस्ट्री लेना पेशेंट की, बेसिक और कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल सीएमपी टू चेक ऑर्गन फंक्शन, ऑर्गन फंक्शन चेक करने के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं इसमें सीबीसी टू चेक ब्लड फॉर साइन ऑफ डिजीज, कोई डिजीज का साइन तो नहीं है, यूरिन एनालिसिस करते हैं, चेक फॉर इन्फेक्शन ब्लड एंड प्रोटीन इन यूरिन, इसमें क्या है यूरिन में इन्फेक्शन का, ब्लड का और प्रोटीन की लिए चेक किया जाता है। इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन लेवल और अदर किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं टू चेक इफ द किडनीज आर गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, कि जो किडनी है वो सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अल्ट्रासाउंड किया जाता है टू गेट इमेज ऑफ किडनी, सीटी स्कैन, एमआरआई टू हेल्प डायग्नोस एंड स्टेज किडनी मासेस, सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है जिससे डायग्नोस किया जा सके और स्टेजेस का पता लगा सके, किसका, किडनी कैंसर का। बोन स्कैन एंड चेस्ट एक्सरे किया जाता है टू फाइंड आउट इफ कैंसर हैज स्प्रेड, फैल तो नहीं गया है कहीं। किडनी मास बायोप्सी की जाती है टू हेल्प फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ ट्यूमर है, कि कौन सी तरह का ट्यूमर है, इसके लिए क्या करते हैं किडनी मास बायोप्सी। देन आता है ट्रीटमेंट, फॉर मोस्ट कैंसर कन्फाइंड टू किडनी सर्जरी इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट, सर्जरी ही इसका पहला ट्रीटमेंट है। द गोल ऑफ सर्जरी इज टू रिमूव द कैंसर, गोल क्या होता है सर्जरी का, कैंसर को रिमूव करना, वाइल प्रिजर्विंग किडनी फंक्शन व्हेन पॉसिबल, किडनी फंक्शन को प्रिजर्व करें और कैंसर को रिमूव करें। रिमूविंग द अफेक्टेड किडनी, ए कंप्लीट नेफ्रेक्टोमी, नेफ्रेक्ट जो टर्म है वो किससे संबंधित है, नेफ्रो, किडनी से संबंधित है। नेफ्रेक्टोमी का मतलब है
रिमूविंग द अफेक्टेड किडनी, ऑल्सो नोन एज रेडिकल नेफ्रेक्टोमी भी बोलते हैं इसको, इन्वॉल्व्स रिमूविंग द एंटायर किडनी एंड ए बॉर्डर ऑफ हेल्दी टिश्यू, एक बॉर्डर ऑफ जो हेल्दी टिश्यू है आसपास वो भी इसमें निकाल दी जाती है। नियर बाय टिश्यू सच एज द लिम्फ नोड, एड्रिनल ग्लैंड और अदर स्ट्रक्चर ऑल्सो मे बी रिमूव। रिमूविंग द कैंसर फ्रॉम किडनी, जबकि यहाँ पर तो पूरी किडनी निकाल दी, यहाँ पर क्या है पार्शियल नेफ्रेक्टोमी की जाती है, जहाँ पे जो पार्ट प्रभावित है उसको हटाया जाता है। इन्वॉल्व रिमूविंग द कैंसर एंड ए स्मॉल मार्जिन ऑफ हेल्थी टिश्यू दैट सराउंड इट रादर देन द एंटायर किडनी। और क्या ट्रीटमेंट होता है क्रायो एब्लेशन, तो क्रायो टर्म जो किससे संबंधित है फ्रीज से संबंधित है। तो क्रायो एब्लेशन में क्या होगा ट्रीटमेंट टू फ्रीज कैंसर सेल ड्यूरिंग क्रायो एब्लेशन ए स्पेशल होलो निडल इज इंसर्टेड थ्रू द स्किन, स्किन के द्वारा क्या होगी एक निडल इंसर्ट की जाएगी एंड इनटू द किडनी कैंसर यूजिंग अल्ट्रासाउंड और अदर इमेज गाइडेंस, गाइडेंस किससे लिया जाएगा अल्ट्रासाउंड या कोई और इमेज गाइडेंस से, और किडनी के अंदर जो स्किन किडनी जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ की स्किन में ये इंसर्ट की जाती है। फिर कोल्ड गैस इन द निडल इज यूज्ड टू फ्रीज द कैंसर सेल, तो कैंसर सेल को कोल्ड गैस से क्या कर देते हैं फ्रीज कर देते हैं। तो एब्लेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन एक तरह से, तो कोल्ड डिस्ट्रक्शन कर देते हैं किडनी कैंसर का। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन इज ट्रीटमेंट टू हीट कैंसर सेल, क्या करते हैं इसमें कैंसर सेल को हीट कर देते हैं। ड्यूरिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ए स्पेशल प्रोब इज इंसर्टेड थ्रू द स्किन and into the kidney cancer using ultrasound or other imaging to guide placement of the probe and electric current is run, फिर उसको क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट रन करते हैं उसमें थ्रू द निडल इनटू द कैंसर सेल, इससे क्या होता है सेल हीट अप हो जाती है और बर्न हो जाती है। देन रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी ट्रीट कैंसर विद पावरफुल एनर्जी बीम, इसमें क्या है पावरफुल एनर्जी बीम से कैंसर को ट्रीट किया जाता है। द एनर्जी कैन कम फ्रॉम एक्सरे प्रोटॉन और अदर सोर्सेज। देन आता है टारगेटेड ड्रग थेरेपी, इसमें क्या है टारगेट किया जाता है, टारगेटेड ड्रग थेरेपी ब्लॉक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट हेल्प कैंसर सेल थ्राइव, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कैंसर सेल को बढ़ने में सहायता कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर देगी। फॉर एग्जाम्पल दीज ड्रग्स कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स और प्रोटीन दैट फीड कैंसर, जो फीड कर रहे हैं कैंसर को जो नई ब्लड वेसल्स हैं या प्रोटीन है उसको ये उसकी ग्रोथ को रोक देगी। इम्यूनोथेरेपी फॉर कैंसर इज ए ट्रीटमेंट विद मेडिसिन दैट हेल्प द बॉडीज इम्यून सिस्टम किल कैंसर सेल, तो इसमें मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कैंसर सेल को किल कर देता है, किसमें इम्यूनोथेरेपी में। देन आता है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी ट्रीट कैंसर विद स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, मैनी कीमोथेरेपी मेडिसिन एग्जिस्ट, मोस्ट आर गिवन थ्रू ए वेन, वेन के थ्रू दी जाती है। यूजुअली किडनी कैंसर आर रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी, किडनी कैंसर में ज्यादातर कीमोथेरेपी काम नहीं कर पाती है, रेजिस्टेंट होती है क्योंकि हाउएवर इट मे बी यूज्ड फॉर सर्टेन रेयर टाइप ऑफ किडनी कैंसर में इसका यूज कर सकते हैं। देन पैलिएटिव केयर, पैलेटिव केयर क्या है जबकि वो पेशेंट सही नहीं हो सकता है तो उसके पेन को रिलीव किया जाता है और सिम्टम्स को रिलीव किया जाता है, तो उसके लिए पैलेटिव केयर देते हैं। जाना था प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे करेंगे कैसे बचाव करेंगे, ड्रिंक एल्कोहल इन मॉडरेशन, या तो ले ही नहीं यदि लें तो मॉडरेशन में लें। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा लें। एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ वीक, ज़्यादातर सप्ताह में एक्सरसाइज करें। मेंटेन ए हेल्दी वेट, स्टॉप स्मोकिंग एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। देन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर किडनी कैंसर, acute pain related to tumor growth or metastasis, risk for impaired kidney function related to tumor or treatment effect, imbalanced nutrition, less than body requirement related to decreased appetite and cancer metabolism, and anxiety related to cancer diagnosis and treatment uncertainties. The nursing intervention में क्या आएगा, मॉनिटर रीनल फंक्शन को मॉनिटर करना है रेगुलरली, चेक रीनल फंक्शन टेस्ट RFT और KFT टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ ट्यूमर और ट्रीटमेंट ऑन किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन का ट्यूमर का क्या प्रभाव पड़ रहा है और ट्रीटमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है।
Then pain management, administer prescribed pain medication and utilize non-pharmacological pain management technique. Nutritional support, assess nutritional need and collaborate with dietitian to manage weight loss and malnutrition. Emotional support, provide psychological support and refer to the counseling services as needed. Patient education, educate the patient family about treatment options, side effects and self-care strategies. Monitor for complication, regularly assess for sign of complication like infection तो नहीं है, metastasis तो नहीं है, treatment side effect तो नहीं है. तो आज का हमारा टॉपिक था किडनी कैंसर. यदि वीडियो